आज हम एक ऐसे सवाल के जवाब को ढूंढने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में है। आदम से पहले क्या था? तो बने रहिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण रहस्य को जानने के लिए। क्या सब आदम से शुरू हुआ या बाइबल हमें उससे भी पहले की कहानी बताती है? इस कहानी में हम सिर्फ अपनी राय या कल्पना पे नहीं चलेंगे, पर हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, और जहां संभव होगा वहां इतिहास और संस्कृत संदर्भ को भी समझा जाएगा। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति एक बहुत ही गहरी लाइन से शुरू होती है। उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इस कहानी में हम देखते हैं कि बाइबल की शुरुआत परमेश्वर से होती है, ना कि आदम से। और हम देखते हैं यूहन्ना की आयत 1:1-3 में लिखा है, आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब वस्तुएं की रचना उसी के द्वारा हुई और जो कुछ बना है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं बनी। और एक आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुएं की सृष्टि हुई, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया। इन सारी आयतों से हमें पता चलता है कि बाइबल की कहानी सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से शुरू होती है। तो आइए उत्पत्ति की पहली अध्याय पे चलते हैं और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह सिर्फ बाइबल की पहली लाइन नहीं है, यह पूरी बाइबल की बुनियाद है। इस आयत में एक महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। परमेश्वर को सृष्टि का रचयिता दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, अगर शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो उस शुरुआत से पहले क्या था? क्या बाइबल इस सवाल का जवाब देती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उत्पत्ति का अगला वचन देखना होगा। उत्पत्ति 1:2 वचन कहता है, पृथ्वी सुनसान और सूनी पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर की आत्मा जलों के ऊपर मंडरा रही थी। यहीं से बाइबल की कहानी विस्तार से शुरू होती है। सबसे पहले बाइबल बताती है कि पृथ्वी सुनसान और सूनी पड़ी थी। इसका मतलब यह है कि उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। फिर बाइबल कहती है कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और हम देखते हैं कि आत्मा जलों के ऊपर मंडरा रही थी। ये दिखाता है कि सृष्टि की शुरुआत होने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति थी। ये कोई घटना नहीं थी, यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्यों का हिस्सा था। एक सवाल आता है, जब हर जगह अंधेरा था तो सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या बनाई? और यही बात उत्पत्ति के अगले वचन में आता है, जहाँ परमेश्वर का पहला आदेश सुनाई देता है, उजियाला हो। और यहाँ से सृष्टि के पहले दिन की शुरुआत होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, उत्पत्ति में हमने पढ़ा परमेश्वर की आत्मा जलों के ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन यह परमेश्वर की आत्मा कौन है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद थी। बाइबल में अय्यूब 33:4 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस मुझे जीवन देती है। ये आयतें हमें दिखाती है कि परमेश्वर की आत्मा जीवन देने वाले कार्यों से जुड़ी हुई है। नए नियम में यूहन्ना 14:26 में यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु आत्मा है। इन सब आयतों में देखने पर हमें यह समझ आता है कि सृष्टि शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा थी और वो परमेश्वर के साथ थी और कार्य कर रही थी। अब तक हमने देखा कि पृथ्वी सुनसान और सूनी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर की आत्मा जलों के ऊपर मंडरा रही थी। लेकिन अब बाइबल में पहली बार परमेश्वर बोलते हैं, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उनके वचन के साथ ही उजियाला प्रकट हो गया। बाइबल हमें महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। इस बात को नए नियम में भी जोर दिया गया है। इब्रानियों 11:3 की आयत में लिखा है, विश्वास से हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया। ये आयतें उत्पत्ति की कहानी को और गहराई में ले जाती है।
लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है। अगर तीसरे वचन में उजियाला आ गया था तो सूरज, चांद और तारे कब बनाए गए? क्या रोशनी सूरज से पहले थी? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है सूरज, चांद और तारे चौथे दिन बनाए गए। अगर सूरज अभी बना ही नहीं था तो पहले रोशनी कहां से आई? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। उत्पत्ति 1 इस बात का सीधा जवाब नहीं देती। यह नहीं लिखा कि पहले दिन की रोशनी का सूत्र क्या है। इसलिए बाइबल के अलग अलग विद्वान इस बात को अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं यह रोशनी परमेश्वर की महिमा से थी। इस विचार के समर्थन में वे प्रकाशित वाक्य 21 का 23 का जिक्र करते हैं, जहां लिखा है उस नगर को सूरज या चांद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाश देती है। लेकिन ध्यान रखें, ये आयत नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में है। बाइबल स्पष्ट रूप से ये कहती है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, और इसी रोशनी के साथ सृष्टि के पहले दिन की शुरुआत हुई। और पहली बार परमेश्वर किसी रचना को अच्छा कहते हैं। फिर परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधेरे का नाम रात रखा। बाइबल में नाम देना अक्सर अधिकार और व्यवस्था को दिखाता है, और आयत कहती है सांझ हुई फिर भोर हुई। यह सृष्टि की पहले दिन की शुरुआत थी। लेकिन एक बार फिर उस सवाल पर लौट आते हैं जहां हमने कहानी की शुरुआत की थी। आदम से पहले क्या था? बहुत से लोग कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत आदम से शुरू होती है, लेकिन जब हम उत्पत्ति को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आदम की रचना बाद में होती है। आदम से पहले बाइबल हमें क्या दिखाती है? परमेश्वर ने पहले सृष्टि की तैयारी की, उसके बाद उजियाले को बनाया, फिर समंदर और धरती को बनाया। इसलिए अगर हम सच में आदम और हवा की कहानी को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस दुनिया को समझना होगा जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की। इसलिए जब कोई आपसे पूछता है कि परमेश्वर की पहली रचना क्या थी, तो शायद बहुत से लोग तुरंत कहेंगे आदम। लेकिन जब हम बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। आदम पहले नहीं था, उनसे पहले परमेश्वर ने एक पूरी दुनिया तैयार की। सोचिए, जब आदम ने पहली बार अपनी आंखें खोली होगी तब उसने अंधकार नहीं देखा होगा, उसने खाली जमीन नहीं देखी होगी, उसने पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और जीव जंतु देखे होंगे। फिर उस घर में रहने के लिए इंसान को बनाया। बाइबल में परमेश्वर व्यवस्था के रूप में दिखाई देते हैं। पहले उसने तैयारी किया, फिर उसने जीवन दिया। पहले उसने सृष्टि की रचना की, फिर उसने मानव को बनाया, और अंत में परमेश्वर ने आदम को अदन की बाग में रखा। परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले 6 दिन लगातार काम किए। आइए हम उन कामों के बारे में जानते हैं। पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले की रचना की और उजियाले को अंधकार से अलग किया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश का विस्तार बनाया और ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग कर दिया। तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र को एक जगह इकट्ठा किया जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। फिर धरती पर घास, पौधे और फल देने वाले पेड़ उगे। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे बनाए। इन्हें दिन और रात पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने मछलियां और समुद्र के सभी जीव बनाए। फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की रचना की। छठे दिन परमेश्वर ने सभी जंगली जानवर, पालतू पशु और जमीन पर रेंगने वाले जीव बनाए। और फिर सृष्टि के सबसे खास पल का समय आया। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से आदम की रचना की और उसकी नाक में जीवन का श्वास फूका। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह है, अगर सूरज, चांद और तारे छठे दिन बनाए गए हैं तो पहले दिन सांझ और भोर कैसे हुआ? ये एक सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। जैसे कि उत्पत्ति में लिखा है,
सांझ हुई, फिर भोर हुआ। ये पहला दिन था। लेकिन उत्पत्ति 1:14 से 19 में बताता है सूरज, चांद और तारे चौथे दिन बनाए गए। तो सवाल उठता है, अगर सूरज ही नहीं था तो दिन और रात कैसे हुआ, सांझ और सुबह कैसे हुई? ये एक गहरा प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। यानी बाइबल ये बताती है दिन और रात सूरज बनाने से पहले ही स्थापित कर दिया गया था। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि उस रोशनी का भौतिक सूत्र क्या था। इसलिए कुछ धार्मिक स्कॉलर मानते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन एक ऐसी रोशनी दी जो सूरज से अलग थी। कुछ मानते हैं कि सूरज पहले से बना हुआ था, लेकिन उसका कार्य चौथे दिन दिखाया गया। बाइबल इनमें से किसी एक वाक्य को किसी स्पष्ट रूप से नहीं बताती। उत्पत्ति की आयत 1 में 26 से 27, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने पहले दुनिया को तैयार किया, फिर उसने मनुष्य को बनाया, और उसके बाद मनुष्य को उस सृष्टि की जिम्मेदारी दी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन की बाग में रखा। आदम को सिर्फ जीने के लिए नहीं बनाया गया था, उन्हें एक जिम्मेदारी भी दी गई थी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए उसके योग्य एक सहायक बनाऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पहली बार परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसी रीति से परमेश्वर ने हवा को छठे दिन बनाया। आदम के बाद परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी एक पसली निकाली और उस पसली से स्त्री की रचना की। उत्पत्ति की आयत 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। यहीं से पहली बार विवाह की शुरुआत हुई और परमेश्वर ने आदम और हवा को पृथ्वी पर अधिकार और जिम्मेदारी दी। इस पूरे सफर में हमने जाना कि शुरुआत में केवल परमेश्वर थे, फिर परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि की रचना की। यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अदन की वाटिका में क्या हुआ और पाप इस संसार में कैसे आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ बने रहे। सबको जय मसीह की।